कोटक महिंद्रा बैंक भागता हुआ, मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। 2148 आपके सामने स्क्रीन पर, ना सिर्फ फ्रेश इंट्राडे हाई लेकिन फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी। जी हाँ शैल जी, फ्रेश रिकॉर्ड हाई है। और आपके बोलते बोलते मैं कुछ देर पहले उसी कैंडल को देख रहा था। ये इसके करियर की मेरे ख्याल से शैल जी इससे पहले 28 अक्टूबर को एक ऐसी ही वाइल्ड कैंडल बनी थी, लेकिन मेरे को देखने में लग रहा है कि वो इतनी वाइल्ड भी नहीं थी कि आज के इस को टक्कर दे पाए। पहली बात तो ये है कि आज का वॉल्यूम जब क्लोजिंग तक आएगा तो आते आते 17 सितंबर के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम होगा, और उसी दिन की यानी 17 सितंबर की कैंडल के थोड़ा सा कम का वॉल्यूम होगा। आशीष जी, आपको क्या लगता है अब नई ट्रैजेक्टरी कोटक के लिए कौन सी खुल गई है? जैसे बिल्कुल हमने कहा कि राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है, और ये राउंडिंग बॉटम के जो लक्ष्य है वो 2180 ट्रेडिंग के हिसाब से और 2250 पोजिशनली बनते हुए नजर आएंगे। और वीरेंद्र देखिए, सुबह से मैं स्टॉक को देख रहा हूँ, बिल्डअप फ्लैट से 6% हुआ, फिर 9% हुआ जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और अब 12.5% का ओआई का बिल्डअप इस स्टॉक में बन गया है। तो 2180 ट्रेडिंग के हिसाब से और 2250 3 से 5 दिनों के व्यू के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक में अभी भी लॉन्ग ट्रेड बना के मेंटेन रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ बढ़ा लीजिए, अब 2110 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे इस लॉन्ग ट्रेड को अभी भी कैरी करना चाहिए। जहां तक कि मेरा जो ट्रेड का सवाल रहेगा वो भी एनबीएफसी बास्केट से ही रहेगा, और स्टॉक है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स में जिस तरह के कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं वीरेंद्र करीब 3-4 हफ्तों से, ये स्टॉक बहुत अच्छा बेस अब 680 के जोन में बना चुका है। तो मेरे हिसाब से 690 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 725 के लक्ष्य आपको कैनफिन होम्स में देखने को नजर आएंगे, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक को भी मैं बीटीएसटी के तौर पे कैरी करूंगा। 745 का स्टॉप लॉस, 775 के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक में देखने को नजर आ जाएंगे। ओके, बस एक फैक्ट जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे। ये आशीष ट्रेड कैरी कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को भी। आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर है, और आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट अगर मैं सही हूँ तो ये यस ऑल टाइम हाई पे आईसीआईसीआई बैंक आज क्लोज होगा। और शैल जी, जो हमने एक एडिशन ले लिया था ट्रेड का कि भाई एसआरटी फ्यूचर ले रहे हैं तो प्लीज़ ऑप्शन भी पकड़ लीजिए, ज़्यादा तर्कसंगत है, लॉजिकल है, डेटा उसके फेवर में है। वो कॉल 55 की जो है वो 64 पे आ गई है। डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ये होगा और हुआ। शैल जी, ओवर टू यू। तो फिलहाल आपके सामने दो काउंटर्स। डायरेक्टर साहब, अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट बना सकते हो और एक के पास दूसरी रखें तो प्रस्तुत कीजिए स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक और प्रस्तुत कीजिए स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा बैंक। एक दूसरे के बगल में इन दोनों को खड़ा कीजिए और देखिए कि किस तरीके से जो आपने मोमेंटम कोटक में आता हुआ देखा है, डायरेक्टर साहब एक दूसरे के साथ रखिए, वही आपको स्क्रीन आईसीआईसीआई बैंक में बनती हुई दिखेगी टेक्निकल चार्ट्स पर। इसीलिए यहाँ पर आपको आशीष चतुर्मोता साहब कहते हुए दिख रहे हैं कि आप खरीदिए आईसीआईसीआई बैंक को भी, और कोटक का तो ब्रेकआउट हमारे सामने स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है। कविता जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं उनका मोमेंटम ट्रेड क्या होगा। कविता जी। यस शैल जी, मोमेंटम ट्रेड ने बहुत सारा मोमेंटम ले लिया। बीटीएसटी है, बीडीएल दैट इज भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स मेरा पहला लक्ष्य 444 था जो कि अचीव हुआ है, बट स्टिल मोमेंटम इंटैक्ट है। आई बिलीव 453 विल बी द फर्स्ट टारगेट। वंस उसे कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर क्रॉस करता है तो स्टॉक हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 500 के लेवल्स की तरफ। सो एज इन मोमेंटम बीडीएल को ट्रैक करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 433 का। भारत डायनामिक्स लेके आइए स्क्रीन पर और यहाँ पर आप दिखाइए किस हिसाब से मूव आपको आता हुआ दिख रहा है। काउंटर में आप देखिए करंट इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे डिफेंस क्षेत्र आज आपको तेजी में दिखेगा। 445 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है, दिन का लो है लगभग 416। कविता जी की राय है कि ये मोमेंटम आपको चलता हुआ दिखेगा आगे की तरफ, और अगर हम ऑल टाइम हाई देखें इस काउंटर की तो वो है लगभग 480 रुपये आपने आते हुए देखी थी फिलहाल अगस्त सन 2020 में। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से सिलसिला अब कॉल्स का समाप्त हो चुका है और आपके सामने निफ्टी बैंक अब कैश में भी 40,000 को पार करता हुआ, और ये जो स्पाइक आया है इसके पीछे पूरा का पूरा हाथ आईसीआईसीआई बैंक का है। 757 फ्रेश रिकॉर्ड हाई,
बैंक निफ्टी वापस 40,000 के पार, और ना सिर्फ 40,000 के पार, आपने एक रिकॉर्ड हाई निफ्टी बैंक में भी लगता हुआ देखा है। वीरेंद्र जी। शैल जी, आज शाम को कोई पूछेगा कि गुरु बाजार में क्या हुआ, तो क्या बताएंगे उसे? मेरे ख्याल से यही बताएंगे कि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था, लेकिन बैंक निफ्टी जो है उसको मतलब आप समझ लीजिए कि ओवरटेक करा के कहाँ का कहाँ ले आया। अभी जब हमने 2 बजे कार्यक्रम शुरू किया था, सेंटीमेंट क्या था उस वक्त? एक कोटक महिंद्रा बैंक खड़ा रहा, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर आरबीएल, फिर टाटा मोटर्स, और अब बैंक निफ्टी डिहाई पर आ गया। और याद रखिएगा, प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। बैंक निफ्टी का ये चार्ट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, एक तो बैंक निफ्टी, और दूसरी बात है ये एक फ्लैग है, याद रखिएगा। इस बुल रन में फ्लैग में लोगों ने बहुत पैसा बनाया है और ये फ्लैग है। अब आइए जरा एक बार आईसीआईसीआई बैंक पे, फिर आईसीआईसीआई बैंक पर एक काम करते हैं आशीष, क्योंकि ये भी इटसेल्फ एक फ्लैग है। कोई ऑप्शन 770 का पकड़ना चाहेंगे आप क्या? बताइए। 770 का सीई आईसीआईसीआई बैंक का। बिल्कुल वीरेंद्र, पकड़ना चाहेंगे। मेरा तो मानना है कि बैंकिंग में सबसे एक स्ट्रॉन्ग काउंटर कोई है लॉन्ग टर्म पे, तो वो कोटक महिंद्रा बैंक है। 770 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल लेना चाहिए। अब 14 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए 11 रुपए का। 22 रुपए के लक्ष्य ट्रेडिंग के लिहाज से इस 770 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकता है कोटक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में। चलिए डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर आप लेके आइए आईसीआईसीआई बैंक का लंबी अवधि का चार्ट। आप यहां पर अब रिकॉर्ड हाई लगते हुए देख रहे हैं 759। दिखाइए निफ्टी बैंक, यहां पर भी आप रिकॉर्ड हाई लगते हुए देख रहे हैं। और वीरेंद्र जी, प्रभु ने साथ दिया तो आज आप निफ्टी बैंक का जो क्लोज देखेंगे वो देखेंगे 40,000 के पार। यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुल एक्सप्लोजन होता हुआ दिख रहा है एक एक्सटेंडेड वेव स्क्रीन पर। कोटक महिंद्रा बैंक 2148 फ्रेश रिकॉर्ड हाई, आईसीआईसीआई बैंक में ज़बरदस्त मोमेंटम, और बैंक निफ्टी अब 40,135 के पार। डायरेक्टर साहब, वो जो कॉल सजेस्ट की गई थी फिलहाल बैंक निफ्टी की 40,000 की, ज़रा उसके दर्शन भी करवाइए। देखते हैं वहाँ पर आपको किस तरीके की तेज़ी आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से क्या कहिए, 550 आपके सामने, और यहाँ पर हम लोगों ने जब चर्चा शुरू करी थी तो मेरे ख्याल से 270, 265, 240 का प्राइस था। चलिए, कॉल डबल होती हुई। और वीरेंद्र जी, आपकी राय अब कोटक पर ऊपरी सतह खुलती हुई कोई बढ़िया कॉल ऑप्शन सजेस्ट कीजिए। थक गए सर आज। चलिए, आज कोटक पे बात करते करते यकीन मानिए थक गए, लेकिन स्टॉक है कि थकने का नाम नहीं ले रहा। 2145 अब इसी पे यही कह सकते हैं शैल जी कि अब आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से कोटक को रीड करना पड़ेगा। आशीष, इसका पर्सपेक्टिव ये होगा कि आप इसकी नेकलाइन को रीड कीजिए जो आती है करीब 2050 पे, और आप रीड कीजिए इसका इस दौर का लो जो है करीब 1626 का। अब उसी को पर्सपेक्टिव में रख के आपको कोई ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा। और या फिर दूसरा पर्सपेक्टिव रख सकते हैं आप, जो छोटा सा राउंडिंग बॉटम है 2070 की नेकलाइन का और करीब करीब 1944 के बेस का। इसके आधार पे आप क्या 2200 की कॉल पकड़ना चाहेंगे किसी स्टॉप लॉस के साथ? मैं तो वीरेंद्र थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी 2160 की कॉल ऑप्शन पर ध्यान दूंगा, जो 51 रुपए पे ट्रेड कर रही है। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस 2160 की कॉल ऑप्शन में भी बनता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर करीब करीब 38 रुपए का रखना चाहिए। 38 रुपए के स्टॉप के सामने 75 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की 2160 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकता है। चलिए, आपके सामने अब कोटक पर चर्चा होती हुई आउट ऑफ द मनी कॉल्स में यहाँ पर आपको पसंद आता हुआ दिख रहा है ये काउंटर फिलहाल आशीष चतुर्मोता साहब को। अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी, राय दीजिए। कोटक पर आपने ऑलरेडी यहाँ पर तेज़ी की मोहर लगाई है, लेकिन तब से और अब तक यहाँ पर हम लोग 10-12 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, जी हाँ, ये देखिए, ये आपके सामने चार्ट बहुत ही खूब है। जो कोटक में पिछले 4-1 दिन का ट्रेंड था और एक्सप्लोजन से पहले आज प्राइस के, वो आईसीआईसीआई बैंक में आपके सामने विदित है। और ध्यान दीजिए, सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं। चंदन जी, चार्ट्स दोनों आपके सामने हैं, बताइए क्या कीजिएगा।
जी दोनों अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल जो हमारा कन्विक्शन यहाँ पे 40,250, 40,500 बैंक निफ्टी है। कोटक बैंक की हम बात करें तो कोटक बैंक में आपका मोमेंटम ट्रेड बरकरार रहना चाहिए। अब जो आपका ट्रेलिंग सपोर्ट है वो 2100 के आसपास हो जाएगा। ऊपर में हमें 2220, 2240 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की अब यदि आप बात कर रहे हो तो आईसीआईसी बैंक में बिल्कुल जो एक मोमेंटम बना है वो एक्सटेंड होना चाहिए। आपके पास 745 से पोजीशन ट्रेलिंग हो सकती है 777 के टारगेट के लिए, तो दोनों ही काउंटर में अच्छा मोमेंटम अभी भी रहेगा। चलिए, अब 3:21 आपके सामने स्क्रीन पर हो चुके हैं। डायरेक्टर साहब, एक बार अब दिखाइए निफ्टी को। यहाँ पर हमने आज जो दिन का लो देखा था, मेरे ख्याल से वो था 18,058 और अब आप सामने ट्रेड कर रहे हैं 18,192। तो 42 और 92, आप समझिए 150 पॉइंट का स्विंग, 130 पॉइंट का स्विंग तो कम से कम दिन के लो से आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, क्या कीजिएगा? मेरे ख्याल से एक बार यूएस फ्यूचर्स पर भी ध्यान डाल लेते हैं, किस तरीके से वहां पर मूव है, और फिर चिंता करेंगे कल की, लेकिन वो चिंता करेंगे आज। दिखाइए डायरेक्टर साहब, यूएस फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है नैस्डैक, क्या कर रहा है आपके सामने फिलहाल डाउ जोन्स। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर हल्का सा लाल निशान है और इसको मेरे ख्याल से भारतीय बाजार इग्नोर करते हुए, चंदन जी वापस आते हैं निफ्टी पर, क्या कीजिएगा? मेरे ख्याल से कुछ ही मिनट जा रहे हैं कि आप 18,200 निफ्टी पर आते हुए देखेंगे। हाँ बिल्कुल सेल जी, देखिए आज की जो रिकवरी है वो रिमार्केबल है और रिकवरी से ज्यादा बैंक निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस और मोमेंटम है वो रिमार्केबल है। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अब बॉटम एक बार के बैंक निफ्टी के सहारे से बन चुके हैं। आज का जो लो है 18,050 और उसके बाद में 17,947 दो लेवल है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओवरऑल हमारा मानना है कि वापस 18,350 तक के लेवल निफ्टी दिखाता हुआ नजर आएगा। अब वॉलेटिलिटी कूल डाउन होती हुई नजर आएगी और उसके साथ में 18,350 के निफ्टी के अटेम्प्ट होंगे। और देखिए जो मंदी का आलम है वो 72 घंटे से ज्यादा टिका नहीं है, वापस बुल मार्केट यहाँ पे तब्दील हो जाएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन रहनी चाहिए। 39,500 के स्टॉप लॉस है, अब 40,500 प्लस तक के टारगेट यहाँ पे भी मिलेंगे। आप जरा कॉल्स पर टिप्पणी कीजिए, बताइए निफ्टी में आप कौन सी कॉल खरीदने का संकेत दे रहे हैं? आप निफ्टी का टारगेट तो बता रहे हैं लेकिन ट्रेड नहीं। बिल्कुल, निफ्टी की कॉल की बात करें तो मैं यहाँ पे एट द मनी 18,200 की कॉल की तरफ जाऊंगा। आप देखोगे 18,200 की कॉल में काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 18,200 की कॉल एट द मनी है, यहाँ पे 160 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, 110 रुपए का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 250 के टारगेट आप ले सकते हो। तो 28 अक्टूबर को एक्सपायर होने वाली 18,200 की कॉल ले, 250 के टारगेट के लिए 110 का स्टॉप लॉस। ये रणनीति आपके सामने अब आती हुई दिख रही है 18,200। जी हाँ, 163 रुपए के आसपास आपको चल रही है और देखते हैं ये किस तरीके से काम करती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी पर आपने अपनी राय जो विदित करी थी जब 39,800 था बैंक निफ्टी की, 40,200 आता हुआ दिखता है। उस वक्त शायद हमेशा की तरह आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी हुई थी और अब आप देखिए 600 अंक की वृद्धि के साथ 40,121, 40,200 के ऊपर एक फेरा लग चुका है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का। आशीष जी, मौका मत छोड़िए, चतुर्मोता साहब एक कॉल एक्सिस बैंक पे भी दे दीजिए। चल जी, तो एक्सिस बैंक पर कॉल बिल्कुल बनता है। 2.5% का ओआई का बिल्डअप और बहुत ही अच्छा चार्ट फॉर्मेशन। 804 रुपए के स्टॉप से बीटीएसटी के तौर पे मैं इसको रिकमेंड करता हूं। मेरा मानना है 840 की अपसाइड एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग बास्केट में एक्सिस बैंक का भी नजर आ रहा है। तो बीटीएसटी के तौर पे इसको कैरी कीजिए, 840 के लक्ष्य जल्दी देखने को नजर आ जाएंगे। आशीष, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका, आशीष चतुर्मोता जी, सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला स्टॉक, सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कॉल कोई हो जिसको आप कल सुबह सुबह अगर आप देखें बड़े गैप अप के साथ खुलता हुआ देखते हैं, तो वो क्या होगा? आशीष चतुर्मोता जी। इससे पहले का आईसीआईसीआई बैंक पे मेरा ध्यान रहेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर है, बिल्डअप काफी स्ट्रॉन्ग है और मेरा मानना है कि रिजल्ट के बाद मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। स्टॉक अगर से 820 की ट्रेजेक्ट्री में आपको एंटर होता हुआ नजर आए तो 7 से 8% की बढ़त मेरे हिसाब से पोजिशनली आपको आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड रहेगा। बैंक निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी एट डे हाई
शैल जी, आज के सेशन की सबसे महत्वपूर्ण कहते मुझे जो डेफिनेशन दिखाई दे रही है वो ये, एक तो बैंक निफ्टी का फ्लैग का ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, और दूसरी चीज़ जो लगे हाथ अच्छी हो गई, कुछ देर में हम शैल जी के पास बॉल पर चलेंगे, कि निफ्टी जो कि ताबड़तोड़ तेज़ी का इल्ज़ाम झेल रहा था पिछले हफ्ते, वो आया नीचे 18,000 को छू के चला गया मोर और लेस, और साथ ही साथ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, जो इस पर एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था बिटवीन CMP एंड 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो जो डिफरेंशियल था शैल जी, खत्म हो गया। एक प्रॉपर रेस्ट लिया और वहां से पुल बैक देके ऊपर आ गया। आइए इस खूबसूरत, इस ऐतिहासिक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग को समझने के लिए और बारीकी से देखने के लिए चलते हैं शैल जी के पास वॉल पे। बैंक निफ्टी 40,152 ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आज क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। शैल जी। वीरेंद्र जी, और इसमें 2 रॉकेट और लग गए हैं। एक रॉकेट का नाम है HDFC बैंक, दिन के उच्चतम लेवल 1683, और एक्सिस बैंक 811 आपके सामने कैश पर चलता हुआ। मेरे ख्याल से आज का बाजार का बादशाह बैंक निफ्टी है। हालांकि हमें बनाते वक्त इसको ज़रा देर हो गई, लेकिन आइए आपके सामने आज इस शानदार मंजर को लुत्फ उठाते हुए दिखते हैं। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई आपके सामने 40,170। बात इसकी नहीं है कि ये काउंटर 650 अंक आपको ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। बात ये है कि यहाँ पर आपने एक ज़बरदस्त बिकवाली देखी, और वो बिकवाली अब आप देखिए तेज़ी में तब्दील होती हुई दिख रही है। यहाँ पर इंट्राडे लो मैं ज़रा आपको चेक करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स और मजबूती से चलता हुआ 3% ऊपर 2846। निफ्टी में आप 50 अंक का लाल निशान ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन कल यहाँ पर आप वापस बुल्स को दौड़ते हुए देखेंगे। आज का लो है 18,058, और आप देखिए वहाँ से लगभग आप 150 अंकों का वापस मोमेंटम हरे निशान में देख रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 4 बैंक्स की तरफ से आता हुआ, कोटक, एक्सिस, HDFC बैंक और आपके सामने ICICI बैंक। चलिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज 1:1 आपके सामने हैं। डायरेक्टर साहब, अब प्रस्तुत कीजिए आप निफ्टी का हीट मैप। देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं। ऊपरी सतह पर बैंक्स हैं और HDFC है। HDFC पर आप ध्यान दीजिए, ये काउंटर भी रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोटक, एक्सिस, ICICI आपको ऊपरी सतह पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और साथ आपको देता हुआ दे रहा है टाटा मोटर्स, एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ। साथ ही साथ आइशर में आपको 1% की वृद्धि दिख रही है, और सबसे हैवीएस्ट वेटेड काउंटर आप HDFC को देख रहे हैं। देखते हैं कहां कहां मुनाफा वसूली है। ध्यान दीजिए, एशियन पेंट्स काफ़ी बिकवाली के बाद अब 3,000 रुपए के ऊपर आ चुका है। हालांकि अभी भी बहुत ही मायूस नतीजों के बाद आपको ये काउंटर 5% नीचे बंद होता हुआ दिखेगा। हिंडाल्को 500 के नीचे यहाँ पर काफ़ी मुनाफा वसूली चलती हुई। इन्फोसिस 2.5% नीचे, और नतीजों से एक दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 2.5% का कट है। हालांकि एक यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है। TCS 3600 के नीचे 2% नीचे, यहाँ पर परेशानी का जरिया चलता हुआ। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके सामने 200 DMA के नीचे बंद होता हुआ दिखेगा। ये एक परेशानी की बात है। यहाँ पर FMCG की फ्लैगशिप स्टॉक अगर 200 DMA के नीचे बंद होती है तो ये सेक्टर के लिए एक काफ़ी परेशानी की चिंता है। बाकी देखिए, ज़्यादातर स्टॉक्स आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली में दिखेंगे, जैसा कि टेक महिंद्रा आपने यहाँ पर ताबड़तोड़ तेज़ी 3 दिन से देखी है, और अब ये काउंटर आपको 1% वापस करता हुआ दिख रहा है बाजार को। वीरेंद्र जी, ये सूरत हाल, और मैं आपसे कहता हूँ अगर 40 पौना 15 मिनट आप ज़रा बाजार एक्सटेंड करा दें तो ये निफ्टी हरे निशान में आ जाता। ये आपके सामने फिलहाल सूरत हाल 40,176, बाजार का बादशाह निफ्टी बैंक। वीरेंद्र जी। जी हाँ, बाजार का बादशाह निफ्टी बैंक, और 2 बजे से लेकर 3:30 के बीच में कैसे स्थिति बदल गई, और वाकई आप समझ लीजिएगा। अच्छा, एक बार जरा कैंडल स्टिक चार्ट लेके आइए प्लीज़ निफ्टी बैंक का। चलते चलते शैल जी और मैं जिस चीज़ पर फैक्टर कर रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था शॉर्ट पे, और यकीन मानिए, और वो था निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस। वो 14 अक्टूबर की कैंडल लेके आइए। कल भी यही बात हुई थी, सुबह भी यही बात हुई थी कि बॉस, वो 14 अक्टूबर की कैंडल का हाई वो है कन्विक्शन बैंक निफ्टी के लॉन्ग ट्रेडर्स का, और उस कैंडल को देख लीजिए, छुआ तक नहीं बैंक निफ्टी ने उस कैंडल को। खैर शैल जी, एक बार बताइए जरा, आज सीधा सौदा की टीम
यहाँ पे रुझान कैसा रहा आज? एक नज़र डालते हैं यहाँ पर वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी पर आपने यहाँ पे इंट्राडे लोज से जो रिकवरी देखी है वो है लगभग 740 पॉइंट्स की। कुछ ही समय में हमारे सामने सीधा सौदा की जो टीम्स हैं वो आपको अपडेट होती हुई दिखेंगी। यहाँ पर जो प्राइसिंग एक्शन है वो आपके सामने कुछ ही समय पर स्क्रीन पर आता हुआ है, लेकिन 2-3 बातें मैं नोट करता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक वीरेंद्र जी उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखा है कैश में 2155, और यही सूरत हाल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है 1-2 और काउंटर्स पर निफ्टी में, वो है ग्रासिम 1753, और आपके सामने एक और बहुत बढ़िया काउंटर जो दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिख रहा है वो है बैंक बड़ौदा, यानी कि 95.9 रुपये के आसपास ये काउंटर बंद होता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, आज बिल्कुल सही समय है यहाँ पर दीपाली जी को जोड़ने का और जानने की चेष्टा करने का कि क्या मूड और माहौल कमोडिटी स्पेस में दिख रहा है। कमाई के अड्डे को इस शानदार बैंक निफ्टी की पारी के बाद समेटते हैं। जी हाँ, चलिए शैल जी, बेहद शानदार रहा बैंक निफ्टी का ये सफर, रिकॉर्ड स्तरों पर बैंक निफ्टी। तो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी रिकॉर्ड कोई ना कोई कीर्तिमान लेके अगर आप देखिए क्लोज हुई। एक ब्रेक के बाद होंगे एग्जैक्टली अगर आप देखिए कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट आपके साथ कि इक्विटी के बाद आप कमोडिटीज में क्या अप्रोच रखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।